सो नाउ वी विल मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। मान के चलिएगा कि एक क्वेश्चन कंफर्म आना है इससे की बात है। ये फॉर्मल चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, एलडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल पॉइंट आपको याद करते ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोन एज व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था 14 ग्रुप के वैलेंस में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 9 में 8, 18 में, है ना, वो आपको पता होने चाहिए। उसके बेसिस पे मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड निकालना मैं बता दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा अगर इन दोनों का समेशन 2 आता है तो अपन हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे sp3, आता है sp2, ऊपर के नंबर ऐड करने, एक ऐसे 1p है 2, एक ऐसे 2p है 3, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये सब है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल समझिएगा, ये नोट डाउन कर लेना, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला खुद ही मान के चलूंगा, लिख लिया होगा। फटाफट एग्जाम्पल ले लेते हैं। H2O NH3 और क्या HCF6 HCO2F2 HCOF4, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है। सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लो कोई भी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितना है बेटा? 6। ऐसे बना देते हैं इसको थोड़ा तमीज से, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। ये वाटर है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 2। लोन पेयर कितने हैं? 2। टोटल नंबर कितना आ गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3, ठीक। सिमिलरली NH3 की बात करूंगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। लोन पेयर कितने हैं? 1। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। अब दिमाग में फितूर मत बिठा के चलना कि सर हर बार sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आ रहा है, जरूरी नहीं है। स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, इसलिए आपको पहले बहुत कुछ बता दिया गया था। HCF6, ज़ेनॉन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कितने? 8। ये फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 6। लोन पेयर कितना हो गया? 1। 6 और 1 7। हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3d3। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। सब वही पहले वाले से। इंटरेस्टिंग बात आ जाती है HCO2F2 की, बहुत सीधा सीधा क्लियर कट है, निकालना आराम से, है ना। HCO2F2 कैसे होता है? डबल बॉन्ड हो FF। ये क्यों अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए क्या बोला था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा 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 सिग्मा, ये तो पाए है, तो ये वाला काउंट मैं नहीं करूंगा। सिग्मा कितने हो गए? 4। लोन पेयर कितना है? 1। 4 + 1 5। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। HCOF4, तो HC डबल बॉन्ड हो F F F F। सिग्मा कितने? 5। लोन पेयर कितने हैं? 1। 5 + 1 6। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। इस तरीके से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। वापस बोल रहा हूँ, एक सवाल कंफर्म आएगा इससे, ध्यान रखिएगा इस मेथड को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेस्पर की। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना सीख गए, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या था, ये शेप के बारे में बच्चा कमेंट नहीं कर पाया था, किसकी क्या शेप होगी। तो उसके लिए अपन वेस्पर पढ़ते हैं, और वेस्पर पढ़ने के लिए आपको
बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालना आना चाहिए। बॉन्ड पेयर लोन पेयर होपफुली हाइब्रिडाइजेशन से अपन निकालना सीख चुके हैं। तो अब वेस्पर के अंदर आपको बस चीजें याद रखनी है। याद किस बेसिस पे? यहाँ मैं लिखूंगा स्टेरिक नंबर, यहाँ आप लिखेंगे बॉन्ड पेयर, यहाँ आप लिखेंगे लोन पेयर, यहाँ लिखूंगा मैं रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ मैं लिखूंगा शेप। ठीक है, तो आपको शेप पता होनी चाहिए। और वो कैसे पता होगी? जब आप बॉन्ड पेयर लोन पेयर ठीक से आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दोगे, जो कि होपफुली आ चुका होगा, क्योंकि लास्ट में अपन ने भी एग्जांपल किया था। स्टेरिक नंबर बेटा स्टार्ट करते हैं 2 से, स्टार्ट यहीं से होता है। पॉसिबिलिटी क्या है? 2 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, या 1 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो। समेशन करोगे 2 ही आएगा। रिप्रेजेंटेशन, ए का मतलब सेंट्रल एटम है, बी का मतलब बॉन्ड पेयर है, और एल का मतलब लोन पेयर है। तो ए सेंट्रल एटम, बी बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों केसेस में शेप होती है लीनियर। वो आपसे सीधे ये पूछेगा, शेप बताइए सीधे। अगर एटम के अंदर 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है तो शेप विल बी लीनियर। अगर 1 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, शेप विल बी लीनियर। स्टेरिक नंबर 3, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 3 0, 2 1। 3 0 के लिए क्या लिखेंगे? AB3। 2 1 के लिए क्या लिखेंगे? AB12। अगर किसी एटम के अंदर 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, या 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर है, देन शेप विल बी, इसके अंदर होगी ट्रायगोनल प्लेन। ये होती है एंगुलर। फिर ध्यान रखना, कभी भी अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर से ज्यादा आ जाए, सीधे लीनियर लिख देना, बिना सोच समझ, दिमाग नहीं लगाने का उसमें, बहुत फिक्स है। 1 और 3 कुछ नहीं होता है, 1 और 2 कुछ नहीं होता है ना, मैं अपने आप लिखवा दूंगा। 4 0 3 1 2 2, और इसमें आता है 1 और 3। ठीक है, 4 0 मतलब AB4। एग्जाम्पल करवाएंगे, टेंशन मत लो। AB3L, AB2L2, ABL3। AB4 में शेप विल बी टेट्राहेड्रल, AB3L में पिरामिडल। इसके अंदर होती है V शेप, और ये होता है, जैसा कि मैंने पहले बोला था, जब भी बॉन्ड पेयर कम लोन पेयर ज्यादा हो जाए, लीनियर। लिख लो, फिर बात करते हैं, है ना, सारे एग्जाम्पल की फिर बात करेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टेरिक नंबर 5। पाँच 0 4 1 और क्या, 3 2 2 3। 4 5 और 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। AB5 TBP लिखता हूँ, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं इसको, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये 3 ट्रायंगल और उसके ऊपर पिरामिडल, नीचे पिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। AB4L, AB3L, AB2L, लीनियर, इसमें कोई शंका नहीं। AB4L की होती है बेटा सीसॉ, 3 2 T शेप। ठीक है, व्हाट इज 6 6 0 5 1 और क्या 3 4 2, AB6 AB5L AB4L2। अगर इतना कराने के बाद नंबर नहीं लेके आप पर, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लें।
7 वाली आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपके एग्जामिनर में नहीं है इतना दम कि वो पूछ ले, वरना मैं तो करा देता। तो ये चार्ट बनाने के बाद आप एग्जाम्पल देख ले 5-6, कैसे पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला, बस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का खेल है, बाकी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है। थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल करवाए थे, XCO2F2 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग फॉर्मेशन। तो ज़ेनॉन XCO2F2 स्ट्रक्चर बना के नहीं बता रहा, वो आप अपनी एनसीईआरटी में से देख सकते। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर कितना है? 1। 4:1 पलट के देखोगे 4:1 की जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी सीसो। इस तरीके से कोई भी एग्जांपल लोन पेयर बॉन्ड पेयर फाइंड करो, काम हो जाता है। ठीक है, ऐसे 4 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर सीसो, ये कुछ एक इसके एग्जांपल है। H2O करा था भैया, H2O में क्या था? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का स्टेरिक नंबर 4 में आएगा। ठीक है, उसकी इसमें शेप क्या थी? बी शेप, यही होती है इसकी स्ट्रक्चर। NH3 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 3:1 उसमें देखिएगा किसमें? स्टेरिक नंबर 4 में, पिरामिडल। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्लास में मोटी चालू करेंगे। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।